और खबरें तफसील से। कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने तेलंगाना के वजीर आला और एमआईएम सदर असद अवैसी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने सीएए के खिलाफ असेंबली में करारदाद पेश करने का ऐलान किया है, लेकिन सीएए के खिलाफ रियासत में एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा रही है। उन्होंने तेलंगाना के वजीर आला केसीआर पर डबल गेम खेलने का इल्ज़ाम लगाया। साबिक वजीर ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत हाउस होल्ड सर्वे कराने का ऐलान किया है, जबकि मरकजी हुकूमत ने इसको एनपीआर का नाम दिया है। शब्बीर अली ने इस मामले पर तेलंगाना हुकूमत से वजाहत तलब की है। केसीआर साहब का यही है कि अभी मोदी साहब से इंतजार में है उन्होंने मुलाकात के लिए, ये मुलाकात तक इसका जवाब नहीं देंगे वो, और ऐसी टाइम पास करेंगे वो लोग। जैसा कि मुसलमानों के लिए 4% से 12% करने का जो वादा किए, 12% आज 6 साल हो गया, और असेंबली में पास करके 2 साल हो गया। 2 साल में एक दफा भी गवर्नमेंट ऑफ होम डिपार्टमेंट पूछा तो उसका जवाब तक नहीं भेजा ये सरकार। जवाब क्यों करे, 12 की क्या जरूरत है, कारण बताओ, वो कारण भी नहीं बता सक रही है सरकार। अब अंदाजा लगा लीजिए। सीएम की पेशी एक बोल रही, चीफ सेक्रेटरी की पेशी बोल रही कि हम पूछे तो बोले आदर सिन्हा जो स्पेशल चीफ सेक्रेटरी जीएडी थे, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो रूल्स आए उसके ऊपर सेंसस का ऑर्डर दे दिए। आप एनपीआर समझो, हम सेंसस समझते हैं, लेकिन काम वही करना है, यानी धोखा है वहां भी सरासर। ये गवर्नमेंट आंख में धूल झोंक के एनपीआर के बजाय ऐसा घुमा के ये कह रही कि हम सेंसस कर रहे हैं, लेकिन करने का काम एनपीआर ही है। చేసుకుండి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, రాబోయే అసెంబ్లీలో మేము దీని మీద మాట్లాడతాం అంటున్నారు. అంటే వాట్ అబౌట్ ది ఎన్ఆర్సీ ఎన్పిఆర్ ఏం మాట్లాడతలేరు. మరి ఒక సైడ్ ఏమో గవర్నమెంట్ నుంచి లీక్స్ వస్తున్నాయి, అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారు చెప్తూనే ఉన్నారు మీ మాట ముచ్చట అయిపోయింది, గవర్నమెంట్లో ఎలాంటిది అలాంటి ఆర్డర్ ఎన్పిఆర్ ఎన్సిఆర్ లేదని. ఇది ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా జియో ఎంఎస్ నంబర్ 24 11 ఫిబ్రవరికి ఒక జిఏడి నుంచి గవర్నమెంట్ జియో తీసింది. ఈ జియోలో క్లారిటీగా ఉంది, ఎన్పిఆర్ ఆల్రెడీ మొదలైపోయింది, దాన్ని ఎలా మొదలు పెట్టాలా, దాన్ని సిస్టమ్ డేట్ వైజ్గా ఆయన ఆల్ కలెక్టర్స్కు డైరెక్షన్ కూడా పోయింది. तेलंगाना में मरदमशुमारी के साथ एनपीआर की तैयारी के आगाज की इतलात हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी ने एनपीआर के खिलाफ रियासत भर में मुहिम चलाने का ऐलान किया है। जेएसी ने तेलंगाना असेंबली में सीए के खिलाफ करारदाद मंजूर करने रियासती हुकूमत के मंसूबे का खैर मकदम किया है। साथ ही एनपीआर को भी मुस्तरद करने का वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया। और एनपीआर के ताल्लुक से एक बात बहुत क्लैरिटी के साथ ये कही गई है कि भाई ये सेंसस हो रहा है, एक झूठ फैलाया जा रहा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन बहुत क्लियर है कि सेंसस अलोंग विथ एनपीआर कहा गया है। जब सेंसस अलोंग विथ एनपीआर कहा गया है तो हम किसी भी सूरत से रियासत में एनपीआर को होने नहीं देंगे। इस ताल्लुक से हम एक बहुत बड़ी मुहिम, एनपीआर में फॉर्म नहीं भरेंगे, कोई इंफॉर्मेशन किसी भी न्यूमरेटर को शेयर नहीं की जाएगी। इस ताल्लुक से एक बड़ी मुहिम हम समझिए कि चलाने का प्लान कर चुके हैं। देखिए, सिर्फ राजस्थान ने, राजस्थान, केरला, बंगाल, पंजाब, आई थिंक ये सब ने ऐलान किया है कि एनपीआर उनके स्टेट में नहीं होगा। हम गुजारिश करते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना से कि उन्होंने पूरी कुव्वत से कहा है कि टीआरएस और तेलंगाना हुकूमत सेकुलर है। इस आइडियल रियासत को हमारे चीफ मिनिस्टर बचाएं। ये समझिए कि मज़हब से जोड़ने वाले जो क़वानीन हैं और टारगेटेड समझिए कि एक एजेंडा है, आरएसएस के एजेंडे को सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है, तो एनपीआर रियासत में नहीं होना चाहिए, स्टे होना चाहिए। नकली दस्तावेजात पेश करते हुए आधार कार्ड हासिल करने का इल्जाम आयद करते हुए पुराना शहर हैदराबाद के 127 अफराद को आज महकमा आधार ने इंक्वायरी अफसर के रूबरू पेश होने की हिदायत दी गई थी, लेकिन इस अमल को खुद महकमा आधार ने मई के महीने तक मुलतवी कर दिया।
जिन अफराद को इस सिलसिले में नोटिस भेजी गई थी, इनमें से बाज़ अफराद ने अदालत से रुजू होने का फैसला किया है। पेश है मुतासरीन के वकील वलीउर रहमान से न्यूज़ 18 के नुमाइंदे अनीसुर रहमान की बातचीत। DAI के जो अथॉरिटी है, अगर सेक्शन 29 के हिसाब से देखा गया है तो कोई भी अगर गलत लेता है आधार कार्ड तो उसको डीएक्टिवेट करने की आपको अथॉरिटी है, मगर वो गलत आधार कार्ड इशू होने के बिना पर आप कोई सिटीज़न की सिटीज़नशिप को क्वेश्चन नहीं कर सकते और उसकी नेशनैलिटी को क्वेश्चन नहीं कर सकते। हम लोग वहाँ पर आकर सिटीज़नशिप को डॉक्यूमेंट्स प्रूफ करने के लिए, सिटीज़नशिप प्रूफ करने के लिए डॉक्यूमेंट्स पूछ रहे और नेशनैलिटी प्रूफ करने के लिए डॉक्यूमेंट पूछ रहे, तो उसको एतराज़ करते हुए हम लोग ने ये इक़दाम वो करा है। और हमारे पास जितने भी लोग पहुँचे हैं उन लोगों की सबकी भी हम लोग फ्री लीगल एड देने की भी हम लोग बात करें हैं। और आज जो हो सो लोग UIDAI वाले जो हो सो पोस्टपोन कर लिए हैं, अपना कार्रवाई पोस्टपोन कर लिए हैं। मई में जो रखते बोल के एक नोटिस डालने मेगा गार्डन्स में नोटिस लगाया गया है, तो हम लोग ये उन लोगों को ये बोल रहे हैं कि नोटिस विड्रॉ कर लो, आपकी अथॉरिटी नहीं है ये, आपको यू आर नॉट ऑथराइज्ड, लिहाजा आप अपनी प्रीव्यू में रह के आप अपना काम करिए। मगर किसी को और ख़ास तौर पे हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि इस दौर में जहाँ पे NPR NRC का इतना वावला मचा हुआ है देश भर में, और आप लोग अभी आके सिटीजन से ये सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट्स मांगना, हम लोग तो ऐसे डाउट में आ गए थे कि NRC ऐसा भी इम्प्लीमेंट कर रहे क्या है, तो इसीलिए हम लोग इसके ऊपर हम लोग इतना रिएक्ट करना पड़ा। वरना नहीं तो हम लोगों को किसी की आधार कार्ड के ऊपर अगर जेन्युइनिटी नहीं है तो ठीक है, तुम कार्रवाई करिए हमारे। ये क्या आपको इंक्वायरी पर एतराज़ है या जो उस लेटर में जिस मतन का जो लिखा गया है, जिस तरीके से सिटीजनशिप का हवाला दिया गया है, तो उस पर एतराज़ है आपको? इंक्वायरी भी हमारे को एतराज़ है। इंक्वायरी आप इंक्वायरी के प्रोसीजर के हिसाब से करिए, और जो आप डिमांड कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स की, उसके ऊपर भी एतराज़ है हमारे को। क्योंकि जब आधार कार्ड लिया जाता है तो आप 15 डॉक्यूमेंटों में कोई एक डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए कहे, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल भी है, जिसमें वोटर ID भी है। और जहाँ तक हम लोग जो सत्तार खान की बात कर रहे हैं, हम लोग पूरे उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रहे हैं। वो अपने वालिद का डॉक्यूमेंट जो बताया है वो सेटविन के पब्लिक लिमिटेड कंपनी के एम्प्लॉई थे और वो रिटायर्ड हो गए वहाँ से। वहाँ के बाद उनको पेंशन मिला, उनके वालदा को पेंशन आया, फिर उसके बाद में वो जो हो सो अभी तक भी है, उसके नाम पे पासपोर्ट है, उसके नाम पे है, और सदियों से वो यहाँ पे रह रहा है। अभी उसको सिटीजनशिप प्रूफ करने के लिए डॉक्यूमेंट पूछना ये गैर मुनासिब है, गैर कानूनी भी है। आप सत्तार खान की बात कर रहे थे, ये भी कहा जा रहा है कि उस दौर में, यानी किसी दौर में वो जो है रोहिंग्या को जो है आधार कार्ड बनाने में उन्होंने मदद किया था, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई भी हुई थी, तो ऐसा कुछ कहा जा रहा है। अगर ये बात अगर कहाँ तक सच है मुझे पता नहीं है, मगर एक बात है कि आधार कार्ड के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से 184 दिन अगर हिंदुस्तान में अगर रहता है कोई आदमी तो उसको आधार कार्ड दे सकते हैं आप। वो कोई सिटीजनशिप की प्रूफ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम्स के जो प्रॉफिट्स होते हैं वो उसके लिए वो काम आता है। जैसे कि आपको अकाउंट को खुलाना है, जैसे कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स देने का है, इसमें आपको आधार कार्ड, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुलासा कर दिया इस चीज़ के लिए कि ये आइडेंटिटी प्रूफ है और ना ही कोई सिटीजनशिप का वो। सब ये जो इंक्वायरी है वो मई तक मुलतवी हुई है, आप लोग कह रहे हैं कि वो कोर्ट को जाएंगे, तो किस बेसिस पे आप लोग अथॉरिटी के खिलाफ कोर्ट को जाएंगे? हम लोग ने कुछ इंफॉर्मेशन मांगी है UIDAI अथॉरिटी से। वो इन्फॉर्मेशन जिस तरीके से हमको जब कभी भी वसूल होगा उसके ऊपर जो खामियां हैं जो लोग ने इसमें जताया है, जो खामियों को, वो उसके ऊपर हम लोग अगर ये लोग मुनासिब तरीके से जो सब पोस्टपोन करे हैं वो उसे अगर उन लोग रिटर्न ले लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं अपने नोटिस को, तो ठीक है, वो लोग इंक्वायरी कर लीजिए। फेक डॉक्यूमेंट बनाना तो वो तो गलत है, हम लोग उसको मजम्मत करते हैं उसकी। अगर उसमें अगर कोई शरीफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया को अगर कोई तकलीफ होती है तो हम सिटीजन्स ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करने में एज़ पर लॉ हम लोग हर चीज़ को हम मुमकिन कोशिश करेंगे और उन लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया वली साहब। बात कर रहे थे वलीउर रहमान साहब जो एडवोकेट हैं और जो 127 लोगों को आधार के सिलसिले में जो नोटिस भेजी गई हैं उस सिलसिले में उन लोगों की जो है वो
अदालत में कार्रवाई का इरादा रखते हैं। कैमरामैन एडविन के साथ अनीसुर रहमान, न्यूज़ 18 हैदराबाद। एमबीटी लीडर अमजदुल्ला खान खालिद ने महकमे आधार की जानिब से हैदराबाद में नकली दस्तावेजात के जरिए आधार कार्ड बनाने के इल्जाम में नोटिस जारी करने की मजम्मत की है। उन्होंने इस मामले पर रियासती हुकूमत को पार्टी बनकर महकमे आधार से रुजू होने का मशवरा दिया। आप जो है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ बोल रहे हैं इसमें, तो ये बहुत बड़ा वायलेशन है, आधार रूल्स के ख़िलाफ़ में है। UIDAI के जो एजेंसी है ये बहुत बड़ा उल्लंघन किया है। इनको किसने सिखाया है ये नोटिस देने के लिए, किसकी इमा पर ये लोग नोटिस दिए हैं? हम ख़ास तौर क्योंकि ये मसला स्टेट का है, पहले से लोग ये CAA से नाराज़ है और NPR और NRC से खौफज़दा है, और ऊपर से ये आधार के ऐसे नोटिस आने से पुराने शहर के पूरे अवाम जो है परेशान है। चीफ मिनिस्टर KCR साहब से और हमारे होम मिनिस्टर महमूद अली साहब से कि आपके रहते हुए ये कौन सा पुलिस ऑफिसर है जिन्होंने आधार को ये नोटिस दिया है कि 127 आदमी इलीगल है यहाँ पर बोल के, तो कौन पुलिस ऑफिसर है उसकी सस्पेंड करना चाहिए इमीडिएट। दूसरा, ये आधार कैसा है ये दिया, इसके खिलाफ में आधार को खुद स्टेट गवर्नमेंट पार्टी बन के इसको लीगल नोटिस इशू करना चाहिए। बीजेपी के रुकने राज्यसभा सुब्रमण्यम स्वामी ने टैक्स के नए इस्लाही निज़ाम GST को 21वीं सदी का सबसे बड़ा पागलपन करार दिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने सरमायाकारों को टैक्स की दहशतगर्दी से खौफजदा न होने का मशवरा दिया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की टैक्स पॉलिसी पर भी तनकीद की। हैदराबाद में प्रज्ञा भारती के जानिब से मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब के दौरान उन्होंने ये बात कही। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मुल्क को 2030 तक सुपर पावर बनने के लिए सालाना 10% शरह तरक्की की जरूरत है। So how to get that efficiency? Well, as I said, one of them I mentioned, fight corruption. Another I mentioned, reward people who will invest. Don't terrorize them with income tax. And this GST, which is the biggest madness of the 21st century, this GST is so complicated, nobody understands which form to fill where, and they want it to be uploaded in the computer. Somebody came from Rajasthan, Barmer. He said, we don't have electricity, how can I upload? So I said, upload it on your head and go to the Prime Minister and tell him. This is the issue. So can we go, we were already reached once 39%, 37% nothing. But efficiency in the use of capital, that should be your objective. जयशंकर भोपालपल्ली में पल्ले प्रगति पटना प्रगति प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। रियासती वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने पल्ले प्रगति प्रोग्राम में शिरकत की। ई दयाकर ने कहा कि वज़ीर आला KCR ने देहातों की तरक्की के साथ साथ शहरों की तरक्की के लिए भी मनसूबा तैयार किया है। इस इजलास में ज़िलाई ओहदेदारों के अलावा MLA, ZP चेयरमैन, कलेक्टर व दीगर ने शिरकत की। रियासती वजीर ने कहा कि पल्ले प्रगति और पटना प्रगति को रियासती हुकूमत ने खुसूसी दिलचस्पी पर शुरू किया है। इसके तहत देही और शहरी इलाकों को तरक्की दी जाएगी। रियासती वजीर सत्यवती राठौर ने महबूबाबाद में वाक़ अपने आबाई देहात में रात में क़याम किया। सुबह 7 बजे से ही रियासती वजीर ने मकामी लोगों से बातचीत करते हुए उनके मसाइल से वक़फ़ियत हासिल की। वजीर बराए ख़वातीन व बहबूद अतफ़ाल ने अपने देहात के तमाम वार्ड्स में घूम घूम कर आवाम से बातचीत की। सत्यवती राठौर ने कहा कि वज़ीर आला देही तरक्की के लिए संजीदा हैं। वज़ीर आला के हुक्म पर ही उन्होंने देहात में क़याम किया। सत्यवती ने कहा कि हर देहात को बिजली, पानी और सड़कों की तामीर के लिए हुकूमत की जानिब से कतीर रकम खर्च की गई है। तेलंगाना के वजीर IT और TRS के कारगुजार सदर के तारक रामा राव आज अपने हल्का असम्बली सरसल्ला का दौरा किया। उन्होंने सरसल्ला में पल्ले प्रगति प्रोग्राम में शिरकत की, मुंतखब अवामी नुमाइंदों से खिताब किया, अवामी मसाइल से वक़फ़ियत हासिल की और साथ ही हुकूमत की हुसूलियाबियों को गिनाया। तेलंगाना के वजीर सियाहत श्रीनिवास गौड़ ने शिवरात्रि के लिए हैदराबाद बेगमपेट से विमुलगुड़ा मंदिर तक हेलीकॉप्टर सर्विस का आगाज़ किया। उन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत हेलीकॉप्टर टूरिज़्म को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रही है। हालिया मेडारम यात्रा के दौरान मुल्क भर से सबसे ज़्यादा अफराद ने हेलीकॉप्टर खदमात से इस्तिफ़ादा किया। यह खदमात हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट से विमुलवाड़ा तक
20 फरवरी से 23 फरवरी तक जारी रहेगी। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आए दिन गोल्ड की स्मगलिंग की खबरें आती रहती हैं। हालिया अरसे के दौरान शमशाबाद एयरपोर्ट पर मुसाफिरीन के पास से गैर कानूनी सोने की बड़े पैमाने पर जब्ती हो रही है। खलीज ममालिक से ये सोना स्मगल किया जा रहा है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के अहदेदारों ने ग्राइंडर में छुपाकर हैदराबाद लाए गए सोने को जब्त किया। अहदेदारों ने दुबई से हैदराबाद पहुंचने वाले एक मुसाफिर के सामान की तलाशी के दौरान इस से 149 ग्राम सोने को जब्त किया, जिसकी मालियत 6,39,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मुसाफिर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। कस्टम के अहदेदारों ने एक और मामले में एक मुसाफिर के पास से 1 किलो सोना जब्त किया। अहदेदारों के मुताबिक ये सोना जिद्दा से हैदराबाद पहुंचे एक मुसाफिर के पास से जब्त किया गया, जो उसने अपनी जैकेट में छुपा कर लाया था। इस मुसाफिर को हिरासत में लेकर इससे पूछताछ की गई। इस सोने की मालियत 42 लाख रुपए है। अदाकारा साई पल्लवी ने तेलंगाना पुलिस की कारकर्दगी पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ में तेलंगाना पुलिस की जानिब से शुरू करदा प्रोग्राम काबिल सताइश है। तेलंगाना में खवातीन को जो सिक्योरिटी फराहम की गई है वो मुल्क भर के लिए मिसाली है। साबिक़ में आला तालीम के लिए आने वाली लड़कियों में खौफ का माहौल था, अब हालात बदल गए हैं। नौजवानों को चाहिए कि वो पुलिस का भी ताउन करें। हैदराबाद के HICC में मुनक़्क़दा शी एम्पावर वुमेन कॉम्प्लेव प्रोग्राम में शिरकत के दौरान अदाकारा साई पल्लवी ने ये बात कही। आंध्र प्रदेश हुकूमत के मुशीर रामकृष्णा रेड्डी ने कहा कि जगन हुकूमत CAA और NRC के मामले में अक़लियतों के साथ है। इस मामले में खौफजदा न होने की उन्होंने लोगों से अपील की। మైనారిటీల ప్రయోజనాలకు భంగం కలిగేది ఏదైనా సరే, మైనారిటీలు అభద్రతాభావం ఫీల్ అయ్యేది అంశం ఏదైనా సరే, అలాంటి దాన్ని వైఎస్ఆర్సీపీ అంగీకరించబోదు. వాళ్ళం అధికారంలో మేమే ఉన్నాము, ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిన ప్రభుత్వమే, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఏమీ లేదు. మేమే ఇంప్లిమెంట్ చేసే దశలో ఉన్నాం. మేము ఉన్నంత వరకు మమ్మల్ని దాటిపోవాల్సిందే తప్ప మైనారిటీల జోలికి ఎవరైనా వెళ్ళాలన్నా వేరే రకంగా చేయలేదు. కాబట్టి ఆ రకమైన ధీమాతో ఉన్నందువల్ల ఇమ్మీడియట్ రియాక్ట్ కాలేదు తప్ప రేపు అసెంబ్లీలో వస్తే తీర్మానం అవసరమైతే తీర్మానం చేస్తారు, లేదా ఇంకో రకమైన ఏదైనా చేయమన్నా కూడా అది చేస్తారు. వాళ్ళైతే అభద్రతాభావం ఫీల్ కావాల్సిన అవసరం లేదు, ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని మీ ద్వారా మైనారిటీ సోదరులందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी ने आज वेलिगोंडा प्रोजेक्ट के तामीराती कामों का जायजा लिया। उन्होंने ज़ेरे तामीर सुरंग का हुकाम के साथ दौरा किया। उन्होंने हुकाम को हिदायत दी कि वो इस प्रोजेक्ट के पहले मरहले को 15 जुलाई से कबल मुकम्मल करें। 24 फरवरी को वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी विजयनगरम जिले का दौरा करने वाले हैं। वज़ीर आला के दौरे के पेश नज़र डिप्टी चीफ मिनिस्टर पुष्पा श्रीवानी, रियासती वज़ीर बोत्सा सत्यनारायण ने आला अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक्किद किया। इससे कबल वज़ीर आला के दौरे के मकामात अवामी जलसगाह के क़याम पर कलेक्टर के साथ तबादला ख्याल किया। वाज़ेह के वज़ीर आला बनने के बाद जगन मोहन रेड्डी पहली मरतबा विजयनगरम का दौरा कर रहे हैं। अपने दौरे के मौके पर वज़ीर आला कई तरक्याती कामों को झंडी दिखाएंगे। करनूल के CPM लीडर गौस देसाई ने कहा कि वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी के दौरे से करनूल के अवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला ने जुडिशल कैपिटल पर भी कोई ऐलान नहीं किया और NRC और NPR पर भी खामोशी इख्तियार की। अमरावती की ताईद में किसानों का एहतजाज जारी है। किसानों का एहतजाज 66 दिनों से जारी है। एहतजाजी किसानों ने अराजी का सर्वे करने के लिए आने वाले रेवेन्यू अहदेदारों का घेराव किया। एहतजाजी किसानों ने तहसीलदार की गाड़ी को सड़क पर रोक लिया और मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए धरना दिया। एहतजाजी किसानों का कहना है कि अहदेदार मसाइल हल करने के बजाय जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। मरहम किसानों ने 3 दारुल-हुकूमत के फैसले को वापस लेने का जगन हुकूमत से मुतालबा किया। आंध्र प्रदेश के 3 सदर मकाम की तजवीज़ के खिलाफ अमरावती के किसानों का एहतजाज जारी है। मंदड़म, वेलगापुड़ी, रायपुड़ी, कृष्णापालम इलाके के किसानों और खवातीन ने अपना एहतजाज जारी रखा। गुज़श्ता रोज़ कृष्णापालम इलाके में मकानात के लिए अराजियात का सर्वे करने के लिए आने वाले अहदेदारों को रोकने वाले 426 किसानों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ
मंडम इलाके में भूख हड़ताली कैंप के करीब किसानों ने एहतजाजी धरना दिया, जिसके नतीजे में गाड़ियों की आमदरफ्त मुतासर हुई। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने किसानों को वहां से हटाने की कोशिश की। ताहम पुलिस और एहतजाजी किसानों में काफ़ी बहस और तकरार हुई। किसानों ने गुज़श्ता रोज़ दर्ज करदा मामलात पर बरहमी जाहिर की। पुलिस और किसानों में बहस और तकरार के नतीजे में शाहराह पर कशीदगी देखी गई। YSRCP के रुकन असम्बली रूजा और APIIC की चेयरपर्सन रूजा का रास्ता किसानों ने रोक दिया। रूजा को किसानों की बरहमी का सामना भी करना पड़ा। अपोजिशन लीडर चंद्रबाबू नायडू की सिक्योरिटी कम करने के बयान को वजीर दाखिला ने अक्सर मुस्तरद कर दिया। गुंटूर में मीडिया से बात करते हुए वजीर दाखिला M सुचरिता ने कहा कि अपोजिशन लीडर की सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं की गई है। सिर्फ हुकूमत को बदनाम करने के लिए अपोजिशन लीडर इस तरह के बयान दे रहे हैं। वजीर दाखिला ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू को Z+ सिक्योरिटी मौजूद है। ప్లస్ కేటగిరీ సెక్యూరిటీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అందించడం జరుగుతూ ఉంది. దాని ప్రకారం ఇవ్వవలసినటువంటి స్ట్రెంగ్త్ 58 మంది అయితే ప్రస్తుతానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర 183 మంది భద్రతా సిబ్బంది వివిధ విభాగాలకు చెందిన వారు అక్కడ పనిచేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఇక్కడ విజయవాడలో వచ్చేసి 135 మంది, అదేవిధంగా హైదరాబాదులో వచ్చేసి 48 మంది భద్రతా సిబ్బంది చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇవ్వడం జరిగింది. అయినప్పటికీ కూడా ప్రజల్లో సానుభూతి పొందడానికి ఆయన మీద వస్తున్నటువంటి ఏవైతే ఆరోపణలు ఉన్నాయో వాటి దృష్టి మరల్చడానికన్నట్టు ఈ భద్రత తగ్గిస్తున్నారు అని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నారు. కానీ ఎక్కడా కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి భద్రతను ఒక్క వ్యక్తిని కూడా తగ్గించడం అన్నది జరగలేదు. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।